हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि ज्योमेट्री का है और मेंसुरेशन का है बेसिकली, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्री भी है साथ में। तो हमारे पास गिवन क्या है कि दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इस तरीके से। इनकी रेडियस का सम 14 है और इन दोनों के एरिया, अगर एरिया की बात करें तो मान लेते हैं इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा और इसका एरिया पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर। इन दोनों के एरिया का सम हमें 135 दे रखा है, तो वहाँ से हमें R1 कितना होगा, R1 और R2 की वैल्यू पता करना, ठीक है। तो एरिया हमारे पास 135 है, तो सम ऑफ एरिया दिया है, ठीक है। तो पहले वाले एरिया 5 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर का सम 135 है, और यहाँ से जब पाई कॉमन करेंगे तो पाई कॉमन करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 135, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 का स्क्वायर 130 आता है। अब देखिए यहाँ पे R1 प्लस R2 है, R1 प्लस R2 है, तो यहाँ से R1 माइनस R2 के अगर हमें मिल जाए तो यहाँ से R1 R2 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे, एक R1 प्लस R2 14 है और दूसरी इक्वेशन R1 माइनस R2 मिल जाए तो R1 R2 की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो A माइनस बी मतलब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो प्लस में एक फार्मूला होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आता है 4R1 R2। तो यहाँ से बेसिकली R1 R2 की वैल्यू पता करेंगे तो R1 माइनस R2 वहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे R1 प्लस R2 कितना है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा और R1 माइनस R2। पहले यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाली, इसको इक्वेशन फर्स्ट को का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड से। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 आ जाएगा, ये 196 आ जाएगा। तो यहाँ से पहले R1 R2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो R1 माइनस R2 किया जाएगा, तो यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यहाँ से सेकंड इक्वेशन से हमें 135 दे रखा है, इसकी पूरी वैल्यू प्लस 2R1 R2 196 आ जाएगा, यहाँ से 2R1 R2 निकालेंगे 196 माइनस 130 हो जाएगा, और यहाँ से R1 और R2 जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 6 हो जाएगा। तो अगर 4R1 डायरेक्टली हम कर लें, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 4R1 R2 बन जाएगा ये, और ये इसकी वैल्यू 132 आ जाएगी, ठीक है। इसको थर्ड ले लेते हैं, यहाँ से 4R1 R2 की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर 196 होता है, 4R1 R2 की वैल्यू 132 आ चुकी है, तो यहाँ से ये हमारे पास 64 बन जाएगा, ठीक है। ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर रूट, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 और 4 को जब सॉल्व करेंगे तो R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ, ठीक है। सॉल्विंग फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं। R1 प्लस R2 इक्वल टू 14 है, R1 माइनस R2, ये हमारे पास 8 है, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2R1 इक्वल टू यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो R1 इक्वल टू कितने आ जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरीके से जब माइनस करेंगे दोनों को, जब माइनस करेंगे तो ये R1 कट जाएगा, यहाँ पे 2R2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 14 और 8 का डिफरेंस 6 आ जाएगा, तो यहाँ से R2 की वैल्यू 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमको बेसिकली इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना होता है। जब R1 माइनस R2 की जरूरत पड़ती है तो ये हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला होता है, यहाँ से R1 माइनस R2 निकाल सकते हैं। जब R1 प्लस R2 पता हो पहले से और स्क्वायर पता हो तो यहाँ से R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा जो कि 132 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R1 R2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको डिस्कस करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।